केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से विकलांग लोगों को सम्मान दिलाने के लिए दिव्यांग शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तब से विकलांग लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग सभी लोग करने लग गए थे, लेकिन कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि दिव्यांग लोगों के साथ आए दिन बदसलूकी हो रही है। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का आया है, जहां पे नीतू सुरोहित जो अपने दिव्यांग बच्चे के मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंची हुई थी, वहां उनके साथ और उनके बच्चे के साथ और बच्चे के मित्र के साथ बदसलूकी हुई है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्यांग दक्ष सुरोहित और उनकी मां नीतू सुरोहित बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या पूरी घटना थी और उस घटना को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। ये बताइए, आप कब जिला अस्पताल गई थी और कब ये घटना हुई थी? शनिवार के दिन मैं गई थी। और क्या घटना हुई थी? सर, मैं अपने बेटे का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई थी, मेडिकल बनवाने के लिए गई थी, तो वहाँ पर हुई थी मेरे साथ में ये घटना। किसने आप लोगों के साथ बदतमीजी की? सर, वहाँ पे डॉक्टर हैं ENT वाले, तो वहाँ पे भी बदतमीजी हुई हमारे साथ में, और PMS ऑफिस में भी हमारे साथ बदतमीजी हुई थी। अच्छा, घटना का एक जो 2 वीडियो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने इस संबंध में किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं की? हम SSP कार्यालय भी गए थे, वहाँ पे हमें CO सर ने ज्ञापन लिया हमसे वहाँ पर, और फिर हमको समझा के कि आप एक बार CMO सर से कार्रवाई की मांग करिए, तो हमारी CMO सर ने कार्रवाई करवाई थी। क्या कार्रवाई हुई अब तक? हमारे बेटे का मेडिकल कल बनवाया उन्होंने। अच्छा, क्या मेडिकल कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जो मेडिकल प्रमाण पत्र बन गया? ऐसे संतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि पहले हमको बेइज्जत करा जाए और फिर हमको पदाधिकारियों के उनसे हम सपोर्ट मांगे तो हमारा काम हो रहा है। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सपोर्ट करने का। अच्छा, जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की थी, क्या कहा था उन लोगों ने? उन्होंने मेरे बेटे को अनफिट करने के लिए बोला था कि हम जो है अनफिट कर देंगे। और क्यों कर देंगे वो? कि उसे सुनाई नहीं देता है, आप DL बनवाने आ गए। काफ़ी देर तक तो मुझे ही सुनाया उन्होंने, काफ़ी देर। मैंने कहा फिर भी आप मेरे बच्चे का जो भी है लिख के दीजिए आप मुझे। तो बोले मैं नहीं लिख के दूंगा, मैं तो अनफिट लिख दूंगा। तो आपने बताया था कि कोई नियम है, क्या उस नियम का उन अधिकारी को या उन डॉक्टर को कोई जानकारी नहीं थी? उनको शायद कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे भी ज़्यादा नहीं था नॉलेज, तो मैंने फिर जो है सारा, मैंने कहा आपको कुछ राय तो होगी, कैसे बन सकता है मेरे बच्चे का राइट। मैं कि राइट तो है, इनका राइट तो है बनने का ड्राइविंग लाइसेंस। तो 2011 में हाई कोर्ट से ऑर्डर पेश हुआ है कि ऐसे बच्चों का हियरिंग लगा के और मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में जो इनका DL आता है उस पर साइन लैंग्वेज ही वो होगा, साइन लैंग्वेज के साथ में ही इन्हें मेडिकल पारित होगा DL। तो मैं तो लीगल तरीके से ही गई थी कि मेरा बच्चे का लीगल तरीके से ही बन जाए, और मैंने ये चीज़ सर को बोली थी, सर मैं लीगल तरीके से ही अपने बच्चे का वो बनवाने आई हूँ DL, मुझे किसी को पैसे दे के नहीं बनवाना है। किसी ने पैसे की डिमांड भी की थी? नहीं, मेरे से डॉक्टर सर ने किसी ने नहीं करी थी, पर मैं बाहर की बात बता रही हूँ कि बाहर। अब क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? मैं यही कार्रवाई चाहती हूँ कि देखो आज अब तो मेरे बच्चे का जैसे तैसे बन गया, क्योंकि मैंने काफ़ी CO सर से भी एप्लीकेशन दे के आई हूँ, FIR करवाई है, और ये चीज़ करवाने के बाद में 3 दिन बाद में मुझे हल मिला है। इससे हमने तो एडजस्ट कर लिया जैसे भी करा, पर जो हमसे छोटे परिवार होते हैं वो नहीं कर पाते, उनको आगे को परेशानी ना हो, तो उसके लिए तो सरकार को भी सोचना चाहिए और जो है डॉक्टरों को भी थोड़ा समझना चाहिए। क्या उन डॉक्टरों पे भी कार्रवाई चाहती हैं जिन्होंने आप लोगों के साथ बदतमीजी की? हाँ जी, मैं डॉक्टर संजीव गोस्वामी पे पूरी कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अभद्र गालियाँ दी थी हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। चलिए, दक्ष जो दिव्यांग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। दक्ष, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को ये कहते हैं कि जो विकलांग हैं उन्हें सम्मान से दिव्यांग कहिए और उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये वही बोल रहा है कि मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया कर रखा है हमें, पर ये डॉक्टरों ने हमारे साथ में बहुत गलत करा है। दक्ष, जो आपके साथ उस दिन बदतमीजी हुई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ, जो उन्होंने
वो बोल रहा है मैंने वीडियो बनाई थी एकदम से इसलिए, और जो है उड़ीसा से फ़ोन मुझे आया कि आपके बेटे का राइट है और आपका 1 डे में ही बन जाना चाहिए था। उड़ीसा से ऊपर से मुझे कॉल आ गया था, जो इनका सबसे बड़ा हेड है बच्चों का, वहाँ से कॉल आया था मुझे। तो अध्यक्ष आप कहाँ नौकरी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हिमाचल में है, नालागढ़ में, और प्रधानमंत्री योजना के तहत ही इसको जॉब ऑफर हो रखी है, मिल रखी है। हम मोदी जी को बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे कि हमें मोदी जी की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, नहीं, पर उनके नीचे जो इतने भी तबके, ये जो डॉक्टर हैं, इनको जानकारी लेनी चाहिए किस चीज़ के विभाग में है। आज हमारे साथ में हुआ, कल को किसी और के साथ में करेंगे ये। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए दक्ष जो दिव्यांग हैं और उनकी माता नीतू सुरोहित थी, इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि जो इनके साथ घटना हुई थी उस पर ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती हैं। एक महिला 2 दिन पहले मेरे पास शिकायत लेकर आई थी कि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो उस मैटर में उसने जो भी शिकायत की थी, उस शिकायत का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बन के रिलीज हो चुका है, सॉल्व हो क्या गया। कार्रवाई की गई है सर? कार्रवाई पीएमएस के द्वारा पूछा गया, तो दोनों में ही आपस में बहस हुई थी, तो उसका समाधान निकालते हुए उनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था और उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया है और पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सर किस चीज़ का मेडिकल प्रमाण पत्र बनना था? अब ये तो ENT से रिलेटेड था और किसी रिलेटेड था, जो भी था वो प्रमाण पत्र उनका बन गया है।